हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आदर्श स्टडी पॉइंट में। आज आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे मैथमेटिक्स के, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सब्जेक्टिव में भी आते हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। और ये है मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए पहला बात कि यहाँ पर देखिए 49 है, तो 49 रूट अंडर 49 है, तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर 49 का जो है क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट अंडर 27 है, तो इसका जो है नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्योंकि जब ये निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसका 6 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, तो इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तितरी के 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 रूट 3 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो रूट के अंदर में 3 बच जाएगा, तो इसलिए रूट अंडर जो है 27 ये सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि a बराबर 2 पावर 3 गुना 3, यहाँ पर है b बराबर इतना है, c बराबर इतना, देख रहे हैं आप लोग, तथा a b c का LCM ये दिया हुआ है। तो देखिए LCM दिया हुआ है इसका, ठीक है, ए बी सी का। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम आपको बना कर बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, ए बराबर दिया है, ठीक है, तो एलसीएम हम डायरेक्ट निकाल देते हैं ए बी सी का। जो यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है उसको हम पहले यहाँ पर निकाल देते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए यह जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2 पावर 3 दिया है, 3 पावर 2 गुना 5, ये एलसीएम दिया हुआ है। और यहाँ पर ए बी और सी तीनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, देखिए जो सबसे बड़ा मान होता है वो लिखते हैं। देखिए एलसीएम मतलब सब होता है, आपको बता देते हैं। एलसीएम मतलब मैं अपने भाषा में बताता हूँ सब, और एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में या तीनों में, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो एक तरह से ये अभाज्य गुणनखंड विधि ही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 होगा, 2 पावर 3 गुना 3, 3 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, 3 लिख सकते हैं। 2 लिख दिए हैं तो ये नहीं लिखेंगे। अब 3 पावर n है, तो 3 पावर n, तो 3 हम लिख दिए हैं, तो सिर्फ पावर n लिखना है। और एक गुना 5, तो गुना 5 बाकी है। और बाकी यहाँ पर कितना है, 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 5। तो यहाँ पर देखिए 5 से 5 यहाँ तो कट गया, 2 के पावर 3 2 पावर 3 कट गया। अब यहाँ पर बच गया, अच्छा 2 पावर 3 ये कटेगा, ठीक है। तो 3 के पावर में 2 है, तो 3 के पावर में क्या बच गया, 2। और यहाँ पर 3 के पावर में n है और इधर है 3 के पावर में 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 हो जाएगा। तो आपका n बराबर 2 हो जाएगा। n का मान निकालना था, n का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि 2 पासे एक साथ फेंके गए, 2 पासा एक साथ फेंके गए, तो 2 पासा फेंका गया है, तो कुल घटना कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता। तो देखिए 10 होने की प्रायिकता, तो मान लीजिए 2 पासा फेंका गया, यहाँ पर देखिए समझिए 1 2 3 4 5 6, ये पासा पर अंक होता है, और दूसरा पासा पर भी यही अंक होगा। ठीक है, अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि पासा पर फेंकेंगे तो दोनों पासा पर को दोनों में से कोई भी आ सकता है। मान लीजिए एक बार फेंका गया तो 1 3 आ गया, ठीक है, लेकिन ऐसा आना है कि आने वाली संख्या जो है उसका योग 10 होना चाहिए। ठीक है, तब मान लीजिए 1 में क्या जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो कुछ जोड़ेंगे तो 10 आएगा, नहीं आएगा। 2 में जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 3 में जोड़ेंगे तो 9 तक आ सकता है, लेकिन 4 में जोड़ेंगे 6 तो 10 आ जाएगा, यानी कि 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। एक आ गया, एक हमारी जो है आरंभिक घटना में आ जाएगा। दूसरा है 5 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है 6 में अगर इसमें से हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 3 जो है आपका आरंभिक घटना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुल घटना है 36, तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 36 कट जाएगा तो हो जाएगा 1 बटा 12, यानी सी ऑप्शन 1 2 3 का सी ही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे एक मीनार से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई। देखिए आपको एक मैं ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, और एच हमको निकालना है, और इसका मान दिया है, दूरी कितना है, मीनार से 50 मीटर दूर स्थित। तो ये मीनार है, तो यहाँ से ये 50 मीटर दूर इधर है। ठीक है, तो जब यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर मान कितना हो जाता है, √3, और इसका मान 1 होता है। हम ट्रिक बताए थे, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो देखिए 1 का मान यहाँ पर 50 है, तो √3 का मान कितना होगा, 50 √3 होगा,
आराम से 50√3 हो जाएगा, इसमें कुछ शक नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर यहाँ 30 डिग्री होता तो 50/√3 होता। ठीक है, चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 50√3, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 264। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए 2πRh बराबर कितना है 264। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 × 22/7 गुना r लिख लेंगे, फिर इंच लिख लेंगे, अब बराबर हो जाएगा 264। तो यहाँ पर देखिए r और इंच दोनों नहीं दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा r इंच बराबर हो जाएगा 264, अब बाटा हो जाएगा 2 × 22 और जो नीचे हो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से कट जाएगा, पहले 22 से कटा देते हैं। देखिए 22 से कटाएंगे तो हो जाएगा 22 से कम 22, अब 22 दूनी 44। ठीक है, और 2 छक्का 12, यानी कि RH बराबर हो जाएगा 7×6 = 42। ठीक है, तो अगर हम इधर से r हटा देते हैं तो इधर आके बाटा में आ जाएगा, यानी h बराबर 42/r हो गया। ठीक, दूसरा स्थिति में यहाँ पर कह रहा है आयतन दिया है, तो हम लिख देंगे πr²h। किसका, बेलन का आयतन इतना होता है, आप लोग को पता होगा, तो 924 मीटर क्यूब है। यहाँ पर उसी प्रकार से कर देंगे, देखिए 22/7 गुना r² गुना h बराबर 924। अगर हम h बराबर करते हैं, देखिए डायरेक्ट 924 और नीचे है जो ऊपर चला जाएगा 7, अब बाटा में आ जाएगा 22 और एक और आएगा r²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 22 से कटाएंगे तो हो जाएगा 22 × 4 = 88, 22 दूनी 44। ठीक है, तो h बराबर आपका इतना हो गया 42 × 7 बटा में r²। और यहाँ पर क्या आया था h बराबर 42/r, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसके बराबर में ये है तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए 42 × 7 बटा r² बराबर 42/r। 42 से 42 कट जाएगा, क्योंकि बराबर है तो ऊपर ऊपर कट सकता है। तो यहाँ पर देखिए r² बराबर कितना हो जाएगा 7r, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि r से r एक कट जाएगा, क्योंकि 7r बटा अगर मान लीजिए इसमें से एक r यहाँ लिखेंगे तो r हो जाएगा, तो r खत्म, क्या हो जाएगा 7, यानी कि r हो गया 7, तो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 14। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए ध्यान से, व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो हमें ऊंचाई भी ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पर पुट कर देंगे क्या, r का मान कितना आया है 7 आया है, तो 7 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7×6 = 42, यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि h हो गया 6। तो यहाँ पर कह रहा है व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो व्यास कितना है, व्यास है 14, व्यास अभी अब कितना आया 14 आया, और d कितना आया है, h कितना आया है 6 हो जाएगा, यानी कि 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा 7:3। तो देखिए 7:3 किस में है, 7:3 डी में है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए मैं आप लोग को एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो 100 में से आपको कितना बनाना होता है 50, तो आपको 50 ही बनाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मतलब कि देखिए शुरुआती में ही इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, बाद में आपको आसान मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आ गया 2 अंक वाले में, तो आपको इस प्रकार से बना लेंगे, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो देखिए समांतर श्रेणी में बढ़ते क्रम में हो गया पूरा एकदम बहुत ज़्यादा में, और यहाँ पर घटाने पर यानी कि A2 - A1, अगर मान लीजिए अगला पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी दूसरा में से पहला घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तो बराबर आना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। देखिए 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 16 से 32 हो जाएगा, तो ये भी घटाएंगे तो इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो बराबर आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, अब समांतर श्रेणी सार बंतर निकालना है, तो सार बंतर के बारे में अभी बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए सार बंतर करना है तो क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटाना है। ठीक है, रूट के अंडर है। ठीक है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 25 दूनी 50। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 2 आएगा, यानी 5 आ जाएगा बाहर, तो 5√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 के 9, 9 दूनी 18, यानी कि 3√2 हो जाएगा। ठीक है, 3 के 9, 9 दूनी 18, यानी कि 5√2 में से 3√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2√2 बचेगा, तो 2√2 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
चलिए यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है किसी द्विघात बहुपद को शून्य के दिया हुआ है। देखिए शून्य दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पता होगा, एक्स स्क्वायर होता है, फिर कहता है मूलों का जोगफल, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस मूलों का जोगफल होता है। तो ये दोनों यानी शून्यकों का जोगफल द्विघात बहुपद, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर दोनों जोड़ेंगे तो -14 होगा, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +14 से हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल, ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल, तो प्लस में मूलों का गुणनफल करेंगे तो 11 33 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +33 हो जाएगा। ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है इसका घात, तो घात सबसे ज़्यादा होता है उसी को हम करते हैं। तो अगर हम इसको इसमें गुना करेंगे तो 3x3 हो जाएगा, तो यानी अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसीलिए 3 सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका मान क्या होगा, 1 होगा, और इसका मान होता है √3, ठीक, और इसका मान होता है √3/2 इसका मान। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, बाटा में 2, 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से देखिए, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम इसको बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 11वां क्वेश्चन है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया सब्जेक्टिव में, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बाटा का जोड़ घटाव है, तो हम यहाँ पर हम निकाल लेंगे सेक थीटा -1, एलसीएम ले लेंगे, सेक थीटा माइनस a+1। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा -1 से लड़ गया तो ये बच गया, यानी कि हो जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा, माइनस लड़ा है तो प्लस हो जाएगा +1, और फिर यहाँ पर प्लस है मेन, ये प्लस, ठीक है। तो ये प्लस वाला आएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी कितना हो जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा -1, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो कहते हैं इसको मान लीजिए कि हम लिख दिए, तो अगर a + b इंटू a - b हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, देखिए a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा। तो हम tan स्क्वायर थीटा इसके बदले में लिख दिए, और यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इंटू सेक थीटा +1, और यहाँ पर हो गया tan थीटा इंटू सेक थीटा -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan थीटा से ये दोनों tan थीटा खत्म हो जाएगा, या इसको हम कॉमन ले लेंगे। अगर मान लीजिए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा, और यहाँ पर बच जाएगा सेक थीटा +1, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस सेक थीटा -1, ठीक, और बाटा में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ 2 tan थीटा है, तो एक tan थीटा को एक tan थीटा से कटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस और ये प्लस, ये भी कट जाएगा, तो ऊपर बचा 2 सेक थीटा और नीचे बचा tan थीटा। तो यहाँ पर देखिए 2, और सेक थीटा को हम अगर कॉस में करते हैं तो 2 गुना 1/cos थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ बाटा है जहाँ हम क्या कर देते हैं, भागा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भागा करेंगे तो tan थीटा को भी बदल देंगे, तो हो जाएगा sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक। तो 2/cos थीटा गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा। तो cos यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो 2/sin थीटा बराबर क्या होगा, 2 cosec थीटा, क्योंकि ये जो है साइन के उल्टा होता है cosec, ठीक है। तो 2 cosec थीटा हम देख लेंगे ऑप्शन किस में है। तो यहाँ पर देखिए 2 cosec थीटा, यहाँ पर सी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, ठीक है। यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो AB का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखिए एक समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु है, यानी 2 भुजा बराबर, मान लीजिए ये 2 भुजा बराबर है, ये वाला, ठीक है, और C समकोण है, तो ये समकोण है। तो मान लीजिए A है, ये B है, तो कह रहा है AB बराबर, तो AB बराबर कितना होगा, अगर मान लीजिए कि AC बराबर 6 है और ये दोनों बराबर है तो AB तो 6 होगा, तो AB 6√2 हो जाएगा। यहाँ पर AB बराबर क्या हो जाएगा, 6√2। देखिए 6√2 है, तो यहाँ पर ये B ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कैसे होता है आपको बताए थे। देखिए ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या होता है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 36 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 72, ठीक है। तो √72 का मान कितना होगा, 6 का 36, 36 दूनी 72, तो 1 6 बाहर आ जाएगा, यानी कि 6√2 हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर कह रहे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में ढाला लाया जाता है,
रूप में ढाला जाता है या लाया जाता है, कोई बात नहीं। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए गोले को पिघलाना है, ठीक है, तो गोले को पिघलाना है तो गोला क्या होता है, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और ये बेलन शंकु बनाया गया है तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच यहाँ पर मान दिया है इतना ऊंचाई वाला, तो एच का मान 32 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर, और त्रिज्या दिया है इसका गोला के 8। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए नीचे नीचे तो कट जाएगा 3 और पाई पाई भी कट जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना 8 गुना 8 गुना 8 ये हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर आर नहीं दिया है, और ये दिया है कितना, यहाँ पर 32 दिया है। देखिए यहाँ पर 32 दिया है तो हम 32 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर और चौका 32 और चौका 32, ठीक है। तो 32 से ये 32 खत्म, यानी कि 8 स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर बराबर 8 होगा, आर बराबर 8, और आधार की त्रिज्या निकालना था, ठीक है, शंकु के। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर करें एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है, तो एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता कहते हैं। देखिए न लाल है न सफ़ेद है, तो न लाल है न सफ़ेद है, तो देखिए लाल नहीं है सफ़ेद नहीं है तो हरा है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और बाटा में क्या हो जाएगा टोटल, तो 8 5 13 और 7 20, बाटा में 20 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 4 5 20, यानी 2/5। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। देखिए पहले फिगर समझिए, यहाँ पर मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, और केंद्र है O, ठीक, और यहाँ पर एक स्पर्श मान लीजिए खिंचा रहा है, और यहाँ पर बिंदु है Q, और ये जो है P है, ये वाला मान लीजिए केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है OQ बराबर 12, OQ तो यहाँ पर Q है, तो ये कितना है 12 है। तो फिर कह रहा है और सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो पाइथागोरस पर में यहाँ पर लग जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो जहाँ स्पर्श करता है, बाहर से जहाँ पर स्पर्श करता है वृत्त पर, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री कोण बनता है, तो यहाँ पर कि तो ये लंब होगा ना तो ये लंब होगा, तो हमको ये निकालना है, तो लंब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो कर्ण में से क्या होता है, आधार घट जाता है, यानी वर्ग में हो जाएगा 144 माइनस 5 5 25, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 119 रूट अंडर में। तो 119 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 100 रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर करें एक अर्धवृत्त की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 3 आर है, उसकी परिमिति क्या होगी। परिमिति मतलब क्या होगा, परिमिति मतलब परिधि निकालना है। तो अर्धवृत्त है, तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त, पहले अर्धवृत्त समझिए। मान लीजिए ये अर्धवृत्त है, ये ना अर्धवृत्त है, इसका करें त्रिज्या, यानी कि ये वाला दिया है 3 आर, ठीक है। परिमिति का निकाल कितना है, तो परिमिति ये भी होगा ये भी होगा और पूरा ये होगा। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि होता है 2r प्लस पाई आर, 2r प्लस पाई आर। देखिए कोई परिधि मान लीजिए अर्धवृत्त है, ठीक है, तो इतना आर हुआ तो ये भी आर हुआ, तो आर आर क्या होगा 2r, और टोटली का होता है 2 पाई आर, तो आधा क्या हो जाएगा पाई आर, यानी कि 2r प्लस पाई आर या पाई आर प्लस 2r। तो 2r, तो 2 आर का मान यहाँ पर कितना दिया है 3r दिया है, प्लस पाई, और आर का मान कितना है 3r, तो 3r लिख देंगे। 6 3 दूनी 6 बार प्लस 3 पाई आर। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन किस में है, 6 बार प्लस 3 पाई आर, चाहे 3 पाई आर प्लस 6 बार। देखिए पहले 3 पाई आर प्लस 6 बार, यहाँ पर बी ऑप्शन में सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण इतना का मूल होंगे, तो देखिए मूल होंगे तो इस देखिए इसको जब हम उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे, मान लीजिए यहाँ पर इसको उधर भेजेंगे तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए इतना में बता देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर होगा, और ये जो ए स्क्वायर और पी स्क्वायर है ये दोनों इसमें गुना है, तो उधर जाएगा तो बाटा में आ जाएगा, तो बाटा में जाएगा तो ए पी यानी दोनों के स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट अंडर चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ जाएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, इसका हो जाएगा ए पी, ठीक है। और वर्ग जब होता है तो प्लस माइनस में हो जाता है, यानी कि प्लस माइनस इतना हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल जब निकाल दिए इसका तो हो गया, यानी क्यू बटा ए पी, क्यू बटा ए पी देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन सही है। बिंदुओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी है, तो ध्यान से देखिए इसको हम क्या होता है रूट अंडर
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो मान लीजिए जीरो करेंगे माइनस में तो उतना ही हो जाएगा, तो इसी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर होता है प्लस, ठीक। अब फिर हम y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करेंगे तो y1 हो गया 0, तो 0 माइनस इसका करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि ए स्क्वायर गुना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि रूट अंडर में ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी ए हो जाएगा, यानी ए इसका निकल जाएगा मान, ठीक है। तो ए ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ ए ऑप्शन में ए है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग अंतराल 15 माइनस 25 का वर्ग चिन्ह। देखिए यहाँ पर माइनस हमने बोला है, माइनस इसका मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है 15 से 25, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे और बटा 2 से भाग कर देंगे, तो 40 बटा 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 20। वर्ग अंतराल इतना के वर्गों की लंबाई, वर्ग की लंबाई मतलब क्या होता है, जो ऊपरी सीमा में से निचली सीमा घटा देते हैं। तो मान लीजिए 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, 8 में से 5 घटेगा तो बचेगा 3, यानी सब घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि वर्गों की लंबाई कितना है 3 है, ऑप्शन नंबर बी। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना के अनगिनत हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे ये होगा, देखिए यहाँ पर देखिए ये a1 का मान हुआ, ठीक है, और ये b1 का मान हुआ, ये a2 का मान हुआ, तो a1 बटा a2 अनगिनत हल यानी कि अनेक हल। तो अनेक हल के लिए क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर होगा तो अनेक हल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 a1 है, तो 10 बटा कितना हो जाएगा 10 बटा 20 बराबर 5 बटा 10 बराबर, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, दोनों इधर आ जाएगा बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो दोनों इधर आ जाएगा तो इधर होगा माइनस ए अब प्लस 5, अब बाटा में हो जाएगा माइनस ए, ओके। अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर ये तो कट के 1/2 होगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर, अभी हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ए और माइनस हो जाएगा 5, अब बाटा माइनस ए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ए का हम किसी से इससे लड़ाएंगे या इससे, दोनों तो 1/2 ही है, तो तिरिया गुना का जब करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 2a, 2 में ए से करेंगे तो 2a हो जाएगा माइनस 2 × 5 = 10, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 10 को इधर लाते हैं तो 10 हो जाएगा प्लस में, और 2a उधर रह गया और इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, यानी घटेगा तो ए हो जाएगा और इधर होगा 10, यानी a बराबर 10। चलिए देखते a बराबर 10 किधर है, a बराबर 10 यहाँ पर बी ऑप्शन, ओ यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, अनगिनत हल है, बिल्कुल इसी प्रकार से है, तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर एक मान है तो 1 बटा क्या हो जाएगा, इसका हम a2 देख लेंगे तो 1/5 अब बराबर हो जाएगा 2, अब बाटा में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर k है तो बाटा में k हो जाएगा। बहुत सिंपल है, तिरिया गुणा करेंगे तो k बराबर 10 ही आ जाएगा, ठीक है, तिरिया गुणा करेंगे तो, यानी कि बी ऑप्शन ही सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण निकाय क्या होता है, तो एक हल होता है, यानी कि एक अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय हल यहाँ पर सही है। यहाँ पर समीकरण इतना का समूचे, देखिए समूचे करना है तो क्या करना है, देखिए समूचे यानी कि शून्य का ज्ञात करना है, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस में है तो -2 होगा और 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -1 है तो उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 1, और ये बाटा में आ जाएगा, यानी कि -2 1/3, -2 1/3, सब ऑप्शन देख लेंगे, बी ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। तो देखिए इसको हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो x² बराबर 5 होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √5 हो जाएगा, यानी कि √5 होगा ऑलरेडी। तो √5 क्या है, x बराबर √5, तो √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक समान हो, तो देखिए वास्तविक समान हो तो यानी कि वास्तविक समान रहता है तो क्या होता है आपका विविक्तर 0 हो जाता है, यानी कि d बराबर 0। तो d बराबर 0 होगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर समीकरण को ध्यान से देखना चाहिए, ax + bx + c बराबर 0 बिल्कुल द्विघात समीकरण का मूल क्या बोलते हैं व्यापक रूप है, ठीक है, ये गलत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि bx² ऐसे लिख देता है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ लेना चाहिए कि ax² bx और c होना चाहिए प्लस में, ठीक। तो d बराबर 0 होता है, क्यों, वास्तविक और समान होता है, तो d बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब आपको मूल निकालना है, तो मूल क्या होता है,
x बराबर माइनस बी अब प्लस माइनस रूट डी, तो डी बराबर 0 है तो इधर का काम खत्म हो गया, ठीक है। माइनस बी बचा और बाटा में 2a होता है तो बाटा 2a, यानी कि माइनस बी बाटा 2a, माइनस बी बाटा 2a। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन। द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो डी बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। मूल बराबर हो तो क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा इधर, ठीक। तो b बराबर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हम देख लेंगे ऑप्शन में किस में है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, चलिए ये है। और व्यापक रूप को ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, ये भी ठीक है। यदि द्विघात समीकरण इतना के लिए ये हो, ठीक है, बी स्क्वायर छोटा है 4ac हो तो मूल होंगे। देखिए बी स्क्वायर अगर छोटा हो जाएगा, छोटा 4ac से, तो वास्तविक होगा ही नहीं, वो बिल्कुल हो जाएगा वास्तविक नहीं, ठीक है, यानी वास्तविक नहीं हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर एपी का क्वेश्चन आ गया। देखिए समांतर श्रेणी कह रहा है, समांतर श्रेणी कह रहा है 10 7 4 का तीसवां पद, तीसवां पद का मतलब क्या हुआ a प्लस 29d, ठीक है। तो a का मान यहाँ पर 10 दिया है तो हम 10 लिख लेंगे, प्लस 29d, तो 29 गुना d का मान क्या है, उल्टा घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस 29 30 87, यानी कि -77, बी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए 10वां पद तो कह रहा है a प्लस, यानी -3 हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा 10वां पद 9d, तो 9 गुना। अब यहाँ पर सोचना है कि d का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, -1/2 में से अगर आप घटाएंगे -3, तो -3 घटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3, तो -2 माइनस हाफ है, ठीक है, और 3 है तो 2.5 बच जाएगा, यानी कि 5/2, 5/2 हम लिख सकते हैं। 9 × 5 = 45/2, -3 प्लस 45/2 यानी कि 22.5। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, कैलकुलेशन कीजिए, 19.5 आ जाएगा। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका कितना आंसर आया, ठीक है। HW के रूप में आप लोग HW पहले लिख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में और उसके बाद इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं, यहाँ पर जगह है, देखिए मान लीजिए कि ये हो गया ABC और यहाँ पर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर मोबाइल कुछ गड़बड़ हो गया था, ध्यान दीजिए 32वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है ABC और यहाँ पर DB समांतर BC है, इतना समझ गए। DB समांतर BC, यहाँ पर देखिए DB समांतर BC दिया हुआ है, AD बराबर 5 है और DB बराबर 3 है। मान लीजिए AD 5 है तो इसको 5 लिख दीजिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब कह रहा है कि AE बाटा AC, तो AE यानी इतना अब बाटा AC पूरा यहाँ घुमा के, तो हम इसमें भी घुमा के लेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या है AE बाटा AC, तो AE कह रहा है 5, यानी हम यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। फिर कह रहा है AC, तो AC कह रहा है तो पूरा घुमा के लेंगे, तो पूरा घुमा के लेंगे तो क्या होगा 5 × 3 = 8, यानी कि 5/8। आप यहाँ देख लीजिए किस में है, यहाँ पर C ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है 33वां क्वेश्चन में कह रहा है कि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है, बिल्कुल इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए 34 यहाँ 17, 17 दूनी 34 तो 16 दूनी 32, चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज ABCDEF के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए ऐसे क्वेश्चन विद्यार्थी छोड़ देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्ग वाला कौन है, यहाँ पर 2 है वर्ग वाला, देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम मिलाते हैं, देखिए कह रहा है AB² बटा DE², AB यहाँ है समरूप है तो बिल्कुल ऐसे समरूप DE से हाथ मिलेगा तो AB² DE², चलो यही सही हो जाएगा। चलो अगला भी देख लेते हैं, कह रहे AB² EF², तो AB² EF। देखिए यहाँ पर शुरुआती 2 लिया और यहाँ पर अंत वाला 2 ले रहा है, तो बिल्कुल गलत है। शुरुआती है तो शुरुआती है तो यही है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ABC एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज DEF, देखिए यहाँ पर समरूप नहीं कह रहा है लेकिन समबाहु कह रहा है, दो त्रिभुज है तो यानी कि दोनों समरूप है। तो क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF यानी कि बाद में DEF दिया है, DEF की भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर और इसका दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि 10 के स्क्वायर बटा 5 के स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 100
और 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 25, यानी 25 चौका 100, यानी कि 4/1। चलिए देखिए 4/1, 4:1 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या करते हैं। देखिए y अक्ष से दूरी कहेगा तो आपको x का मान लिखना है। तो देखिए यहाँ पर y निर्देशांक नहीं होगा, x निर्देशांक हो सकता है, कोटि नहीं होगा, y अक्ष नहीं होगा, तो बिल्कुल x निर्देशांक होगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि -8 6 किस चतुर्थांश में। आप लोगों को बताया गया था इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से फिगर बना के आपको बताया गया था। ये पहला होता है, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये दोनों प्लस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शुरू वाला माइनस बाद वाला प्लस, ये दोनों माइनस, ये शुरू वाला प्लस बाद वाला माइनस, इतना आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, ये x अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, ये दोनों प्लस होता है, शुरू वाला माइनस बाद वाला प्लस, दोनों माइनस, ये प्लस और माइनस। यहाँ पर देखिए x और y के निर्देशांक में होता है, यानी कि शुरू में आपको y का मान लिखना है। शुरू में यह मूल बिंदु होता है, उसका 0 0 होता है निर्देशांक, तो यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, इतना आप लोगों को पता होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, शुरू में क्या कह रहा है, माइनस बाद में प्लस, शुरू में माइनस बाद में प्लस, दूसरा नंबर में है तो द्वितीय चतुर्थांश। चलिए आगे बढ़िए, माइनस प्लस किस पाद में है, देखिए ये भी द्वितीय पाद। चतुर्थांश कहेगा या पाद कहेगा, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का, x अक्ष से दूरी, देखिए यहाँ पर पूछा था y अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कह रहा है तो y का मान हो जाएगा। तो y का मान भुज को नहीं कहते हैं, कोटि को y का मान कहते हैं, अक्ष नहीं होगा, आलेख नहीं होगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में, दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो क्यों ना में होगा, कौना में हो जी, पहला में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बिंदु माइनस, दोनों माइनस है तो तीसरा में आ जाइए, दोनों माइनस है तीसरा में, देखिए दोनों माइनस है तीसरा में। ठीक, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान, देखिए जब cos थीटा बराबर इधर करेंगे तो 1, अब बाटा में आ जाएगा √2, तो 1/√2 होता है 45 डिग्री का मान। ठीक है, यहाँ पर साइन भी होता है तो 45 ही होता है, क्योंकि साइन या कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 1 + cot स्क्वायर ए बाटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है, देखिए ये बराबर होता है आपका cot स्क्वायर ए का। आप लोग इसको बनाइएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको बनाना कैसे है, कोई एक को cot या tan को एक मान रख देंगे और मान रखेंगे, आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान, देखिए साइन थीटा बराबर 3/5, ये सब्जेक्टिव में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साइन थीटा पर देखिए तो क्या होता है, लंब बटा कोण होता है, तो आधार निकालेंगे तो आधार बटा कोण इसका होता है। ठीक है, तो आधार निकालेंगे, देखिए 25 में से 9 घट जाएगा, 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी कि 4/5, और 4/5 आपका ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेंगे, 9 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जगह सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान 1 होता है, तो 9 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 47, 2 sin 38 cos 52, एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, अगर ये दोनों जोड़ने पर 90 आ जाएगा तो इसका मान 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों जोड़ रहे हैं तो 90 आ रहा है। ठीक है, 8 2 10 और 5 3 8 1 9, और यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो 2 × 1 बराबर क्या होगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि tan थीटा बराबर √3, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि √3 tan के कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो होता है 60 डिग्री का मान, आप लोगों को पता होगा। कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक वृत्त है और वहाँ पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा कितना खिंचा सकता है, एक बिंदु से 2 खिंचाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर कह रहा है कि COR के अंत भाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में कौन सही है। यहाँ पर देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए वृत्त है, बहुत ही सिंपल है, और इसका केंद्र O है। ठीक है, और C वृत्त है, तो वृत्त C है, तो यहाँ पर C वृत्त है, अंत भाग में स्थित है OR, और OR स्थित है एक बिंदु P है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर अंत भाग में है और यहाँ पर P बिंदु है और क्या है, OR है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में कौन सत्य है। ठीक है, तो R छोटा है OP, R बड़ा है OP, तो अब देखिए OP, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गया OP। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं, तो ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो है बड़ा है इससे बड़ा है, यानी OP से त्रिज्या बड़ा है। ठीक है, OP से त्रिज्या बड़ा है, तो त्रिज्या बड़ा है OP से। ठीक है, तो त्रिज्या बड़ा है, देखिए यहाँ पर R बड़ा है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक। अब यहाँ पर देखिए 50वां क्वेश्चन, ठीक है। आज 50 क्वेश्चन ही देखेंगे। नीचे की आकृतियों में देखिए फिर कुछ भी लिखा हो, फिगर देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, OPM, इस पर ध्यान दीजिए, OPM ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर स्पर्श किया तो कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो OPM हमको निकालना है, यानी कि हमको ये निकालना है, ठीक। ये 60 है और ये 90 है, तो 90 या 60, 90 और 60, 9 6 15, 150 हुआ। और एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 30। तो 30 यहाँ पर बी ऑप्शन में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करो। तो चलिए आगे वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।